welcome to Saffron English Medium School. Today we learn maths in Standard 4 lesson number 8 कार्ड्स एंड व्हील्स. कार्ड्स यानी कि जो गड्डिया होती है वो, एंड व्हील्स यानी कि जो गड्डिया होती है उसके जो पहिए होते हैं उसे बोलते हैं व्हील्स. यहाँ पे हम लोग कार्ड्स एंड व्हील्स के बारे में पढ़ेंगे. सो वी नो व्हील्स का शेप कौन सा होता है, सर्कल, राउंड शेप में होते हैं. सो यहाँ पे हमें जो भी गड्डिया दिखाई दे रही है उनके व्हील्स दिखाई दे रहे हैं. यहाँ पे एक रोड रोलर जैसा है उसका व्हील दिखाई दे रहा है. यहाँ पे बस है उसके व्हील्स हमें दिखाई दे रहे हैं. हमने देखा कि ये जो रोड रोलर है उसका फ्रंट व्हील है वो स्मॉल साइज में दिखाई दे रहा है. उसका जो रेयर व्हील यानी कि जो पीछे वाला व्हील है वो बड़ा सा दिखाई दे रहा है. देन हमें यहाँ पे बस दिखाई दे रही है. बस के फोर व्हील्स होते हैं. 2 हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है, 2 पीछे की ओर हो गए. तो सारे बस के व्हील्स होते हैं वो सेम साइज के होते हैं. देन हमें बाइसिकल के व्हील्स दिखाई दे रहे हैं. ये है बुलॉक कार्ट, उसके व्हील्स दिखाई दे रहे हैं. देन हमें यहाँ पे एक बड़ा सा व्हील दिखाई दे रहा है. ये रहा बहुत ही बड़ा व्हील दिखाई दे रहा है. ये व्हील देख के ये लड़का क्या बोलता है, हे सी हाउ बिग दिस व्हील इज. ये लड़का बोलता है कि सी देखो ये व्हील कितना बड़ा है. क्या बोलता है ये लड़का, हे सी ये देखो हाउ बिग दिस व्हील इज. ये व्हील कितना बड़ा है वो देखो. आई हैव नेवर सीन अ व्हील लाइक दिस. वो बोलता है कि मैंने कभी भी ऐसा व्हील नहीं देखा. ये व्हील के जैसा व्हील मैंने कभी भी नहीं देखा. देन क्या है, यू मस्ट हैव सीन मैनी सच राउंड थिंग अराउंड यू. लिस्ट सम मोर इन योर नोटबुक. आपने आपके अराउंड में जो भी राउंड में थिंग्स होती है वो देखी ही होगी. सो आपको क्या करना है, उन सभी राउंड थिंग्स का आपको क्या बनाना है, एक नोटबुक में लिस्ट बनाना है. पहले तो हमने यहाँ पे जो भी व्हील्स है वो सारे देखे वो होते हैं. फिर यहाँ पे हमें जो पिक्चर दिया है उसमें भी बहुत सारी राउंड थिंग दिखाई दे रही है. यहाँ पे आप लोग ट्रैफिक सिग्नल पर जाओगे. सो यहाँ वहाँ पे लाइट्स होती है, 3 लाइट्स, वो भी सर्कल के अंदर होती है, रेड येलो ग्रीन वैसे वाली. यहाँ पे एक लड़का ढोलक बजाता हुआ दिखाई दे रहा है. तो ढोलक होता है वो भी राउंड होता है. यहाँ पे एक लड़की डांस कर रही है. डांस करते टाइम उसने उसके हेड पे एक डिश रखी हुई है. सो डिश भी कैसी होती है, राउंड होती है. हमारे घर पे जितनी भी प्लेट्स होती है, बाउल्स होते हैं, बकेट्स होते हैं, वो सारे कौन से शेप में होते हैं, राउंड शेप में होते हैं. देन हमें यहाँ पे एक कार्ड दिखाई दे रहा है, उसके व्हील भी राउंड है. देन आपने देखा होगा कि आपकी जो मॉम होती है, आपकी मॉम एवरीडे आपके लिए खाना बनाती है. सो खाना बनाने में हमारे घर में कॉमन होती है चपाती. सो चपाती का शेप भी कैसा होता है, राउंड राउंड. सो यहाँ पे हमें वो भी दिखाया गया है पिक्चर में कि एक मॉम चपाती बना रही है, उनका भी शेप राउंड है. देन यहाँ पे एक बच्चा, जो पहिया की गेम होती है, पहिए को वो लोग पीछे से स्टिक की हेल्प से मारते हैं और पहिए को आगे घुमाते हैं. सो गेम खेल रहा है, उस गेम में वो पहिया यूज़ कर रहा है, वो भी कैसी है, सर्कल है, राउंड है. देन यहाँ पे पॉटर दिखाई दे रहा है, वो पॉट बना रहा है. जब पॉटर पॉट बनाता है तब नीचे की ओर एक व्हील होता है जिसे वो घुमाता है एंड ऊपर वो क्ले रखता है एंड क्ले को शेप देता है. पहिए को घुमाता है देन क्ले को शेप देता है. सो वो भी वहाँ पे व्हील्स का यूज़ करता है. सो हमें यहाँ पे क्या करना है, लिस्ट सम मोर इन योर नोटबुक. हमें राउंड थिंग्स का यहाँ पे लिस्ट बनाना है. सो आपने आपकी मॉम को बैंगल वेल करते हुए देखा ही होगा. तो जो बैंगल होती है वो राउंड होती है. आपके घर में जो बाउल्स होते हैं वो भी राउंड होते हैं. देन टायर राउंड होते हैं. आपके जो बॉल होते हैं वो भी राउंड होते हैं. देन कॉइन, हमारे पास जो
अभी कॉइन चल रहे हैं 5 रुपीज़ के, 2 रुपीज़ के, 1 रुपीज़ के, तो वो भी कौन से शेप में होते हैं? राउंड। देन आपके घर पे ग्लास होगा, सो ग्लास पे भी अपर सरफेस भी राउंड होती है एंड डाउन वाली जो सरफेस होती है वो भी राउंड होती है। फिर सन, हम लोग सन देखते हैं तो वो भी राउंड होता है। फिर प्लेट, ड्रम, हमारे किसी किसी के घर पे क्लॉक भी राउंड शेप में होती है। तो ये सारी थिंग्स का आपको क्या बनाना है? आपकी नोटबुक में एक लिस्ट बनाना है। देन क्या लिखा है? राउंड बैंगल। यहाँ पे लिख के दिया है कि बैंगल राउंड है। हैव यू एवर गॉन टू द बैंगल शॉप? क्या आप लोग कभी भी बैंगल शॉप पे गए हो? यहाँ पे लड़कियाँ होगी, वो तो बैंगल शॉप पे गई होगी, बट ये क्वेश्चन बॉयज़ को भी पूछा जाता है कि क्या आप लोग कभी भी बैंगल शॉप पे गए हो? आप अगर बैंगल शॉप में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे बहुत ही डिफरेंट साइज़ की बैंगल होती है। छोटी बच्चों के लिए इतनी सी साइज और बड़े हैंड के लिए इतनी बड़ी भी बैंगल्स होती है। सो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पूछा है कि हैव यू एवर गॉन टू द बैंगल शॉप? यहाँ पे एक लड़की ग्लास बैंगल्स को ट्राई कर रही है और बोल रही है आई कैन नॉट वेयर दिस बैंगल्स। वो बोलती है कि मैं ये बैंगल नहीं पहन पाऊंगी। वो बहुत ही छोटी सी बैंगल उसने हैंड में ली हुई है एंड बोल रही है कि आई कैन नॉट वेयर दिस बैंगल, मैं ये बैंगल को नहीं पहन सकूंगी। दीज आर टू स्मॉल, ये बैंगल बहुत ही छोटी है। देन हमें यहाँ पे 3 बैंगल्स दिखाई दे रही है, ग्रीन, ऑरेंज एंड ब्लू। ये 3 बैंगल है। उन ऑल 3 बैंगल्स का हमें साइज डिफरेंट दिखाई दे रहा है। ऑल 3 बैंगल्स का साइज कैसा है? डिफरेंट है। ये ग्रीन है, वो स्मॉलेस्ट बैंगल है एंड जो ब्लू वाली बैंगल है वो बिगेस्ट बैंगल हमें इस पिक्चर में दिखाई दे रही है। उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन पूछा है, गेस विच ऑफ दिस बैंगल इज ऑफ योर साइज। आपको यहाँ पे गेस करना होगा कि ये जो 3 बैंगल्स है उन 3 बैंगल्स में से कौन सी बैंगल आपकी साइज की होगी। यहाँ पे मैं मेरी साइज की बैंगल की बात करूँ तो ये ब्लू वाली बैंगल है, वो मेरे साइज की बैंगल है। यहाँ पे बॉयज़ को भी बोलती हूँ कि कोई बॉयज़ लोग कड़ा पहनते हैं, सो वो भी राउंड शेप में ही होता है, उसमें भी अलग अलग साइज, डिफरेंट साइज हमें मिलती है। देन नेक्स्ट क्या है? टेक अ वायर एंड मेक अ बैंगल ऑफ फॉर योर सेल्फ। यहाँ पे क्या करना है? आपको एक वायर लेना है, ऐसा वायर लेना कि कॉमनली हम लोग पहन सके, ऐसा वायर लो एंड देन आपको एक बैंगल बनाना है, उसको मोड़ के आपको एक सर्कल बनाना है जो आप लोग वेयर कर सको ऐसा। कैन योर मैडम और मदर वेयर दिस बैंगल? आपने जो वायर था उसे जो बैंगल बनाई, वो बैंगल क्या आपके मैडम या फिर आपके मदर पहन सकते हैं? आपकी हैंड की साइज अराउंड इतनी होगी तो आपने बैंगल इतनी बनाई होगी, बट आपके जो मॉम है एंड मैडम है उनकी बैंगल की साइज अराउंड इतनी होगी। सो क्या वो लोग इतनी सी बैंगल पहन पाएंगे? सो वो आंसर आपको ऑब्जर्व करके देना होगा, यस और नो में आंसर देना है। देन नेक्स्ट क्या है? अ बैंगल कैन बी यूज टू ट्रेस अ सर्कल। हम लोग बैंगल को यहाँ पे कोई भी पेज हो उस पे बैंगल को पुट करके उससे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि सर्कल बनाने के लिए हम लोग बैंगल का यूज कर सकते हैं। What are the other things around you that you can use to trace a circle? आपके आसपास ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जिनका यूज़ आप लोग सर्कल बनाने के लिए कर सकते हैं? उन थिंग्स का आपको यहाँ पे लिस्ट बनाना है। सो मैं तो मेरे घर पे ग्लास हो उससे भी सर्कल बना सकती हूँ, फिर कॉइन्स हो उससे भी सर्कल बना सकती हूँ, देन मेरे घर पे जो बकेट्स हो उससे भी मैं बड़ा वाला सर्कल बना सकती हूँ, देन फिर हमारे घर पे जो बाउल हो उससे भी हम लोग सर्कल बना सकते हैं, देन हमारे घर पे जो प्लेट्स हो उनसे भी सर्कल बना सकते हैं, फिर आपके साइकिल की जो रिम होती है, जो दरी होती है,
उसका हेल्प करके भी आप लोग बड़ा सा सर्कल बना सकते हो। तो यहाँ पे आपको सोचना है कि आप लोग कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करके सर्कल बना सकते हैं। एंड उसका आपको यहाँ पे ब्लैंक दिए है, उसमें नेम लिखना है एंड लिस्ट बनाना है। देन नेक्स्ट क्या है, ट्रेस अ सर्कल विथ द हेल्प ऑफ सम ऑफ दिस थिंग इन योर नोटबुक और ऑन द ग्राउंड। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपने जो भी थिंग्स का लिस्ट बनाया उन थिंग्स का यूज करके आपको क्या बनाना है, सर्कल बनाना है इन योर नोटबुक और ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे हमने लिस्ट में मैंने बताया कि मैंने बाउल, फिर कॉइन, ग्लास, साइकिल की जो रिम होती है वो, फिर मैंने बकेट की हेल्प से सर्कल बनाया, बैंगल की हेल्प से सर्कल बनाया, इतनी सारी थिंग्स से मैंने सर्कल बनाया। सो अब हमें क्या करना है, उन सारी थिंग्स का लिस्ट बनाया, उसमें से कौन सी थिंग का यूज़ करके आप लोग कौन सी थिंग का यूज़ करके आपको यहाँ पे सर्कल बनाना है वो आप लोग नोटबुक में बनाए, या फिर कोई बड़ी सर्कल वाली थिंग हो तो उसकी हेल्प से आप लोग ग्राउंड में सर्कल बना के देखिए। देन क्या लिखा है, विच थिंग्स मेक द स्मॉलेस्ट सर्कल। जो आपने लिस्ट बनाई उस लिस्ट में किस चीज़ से आपने सर्कल ड्रॉ किया तो बहुत ही स्मॉल सर्कल आया, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो मैंने जो भी थिंग्स बताई थी उसमें से कॉइन है, उसमें से मैंने जो कॉइन्स यूज़ किए थे, कॉइन्स की हेल्प से हम लोग छोटा सा ही सर्कल बना सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग स्मॉलेस्ट सर्कल मैंने कॉइन से बनाया होगा। एंड विच थिंग्स मेक द बिगेस्ट सर्कल, कौन सी ऐसी थिंग होगी वो बड़ा सा सर्कल बनाएगी। तो मेरी लिस्ट के अकॉर्डिंग जो साइकिल की रिम थी, साइकिल की रिम, उसकी हेल्प से मैंने जो सर्कल बनाया था वो बहुत ही बड़ा होगा। बट यहाँ पे आपने आपके अकॉर्डिंग जो लिस्ट बनाया था उसके अकॉर्डिंग आपको सर्कल ड्रॉ करना है एंड इस क्वेश्चन के आंसर देने हैं। देन नेक्स्ट क्या है, गेम विथ सर्कल्स। आपने भी बहुत सारे टाइम सर्कल वाली गेम प्ले की होगी। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है चिल्ड्रन आर प्लेइंग सम गेम्स। हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे चिल्ड्रन हैं, वो बहुत सारी गेम प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है गेम 1। क्या लिखा है, गेम 1। गेम 1 में हमें दिखाई दे रहा है कि सर्कल में बच्चे बैठे हुए हैं, ये लड़की एंड ये लड़का, वो सर्कल में जो चिल्ड्रंस बैठे हुए हैं उनके अराउंड क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। ये लड़के के हाथ में क्या है, नैपकिन है। आपने ये गेम खेली होगी। ये लड़की क्या करती है, ये जिस लड़के के हाथ में नैपकिन है उसे कैच करने के लिए उसके पीछे भागती है। एंड ये लड़का है जिसके पीछे चाहे उसके पीछे रुमाल ड्रॉप कर सकता है। एंड जिसके पीछे वो रुमाल ड्रॉप करेगा वो लड़की या लड़का रन करने लगेगा। एंड ये लड़की को जिसके पीछे रुमाल ड्रॉप किया होगा उनके पीछे दौड़ना होगा। सो ये गेम आपने कहीं ना कहीं तो प्ले की होगी। देन नेक्स्ट क्या है, गेम 2। ये गेम में हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे 1 एंड 2 टीम दिखाई दे रही है। टू टीम के बीच में उन लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। एंड सर्कल के ऊपर, सर्कल में उन लोगों ने एक नैपकिन रखा हुआ है। और देन क्या होगा, टीम 1 में से एक मेंबर आएगा एंड टीम 2 में से एक मेंबर आएगा। देन क्या होगा, वो दोनों ये सर्कल के अराउंड घूमेंगे। एंड ये जो नैपकिन रखा हुआ है वो नैपकिन उन दोनों में से कौन सबसे पहले उठाएगा वो यहाँ पे इस गेम में देखना होता है। जो सबसे पहले नैपकिन उठाता है उस टीम को पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये वाली भी गेम है, इसमें भी सर्कल यूज होता है। देन नेक्स्ट क्या है, डू यू प्ले दिस गेम। क्या आपने ये वाली गेम कभी प्ले की हुई है। आप लोग पिक्चर्स देखते होंगे तो पिक्चर्स में भी कई बार ये गेम प्ले करते हुए दिखाई देते हैं। विच सॉन्ग डू यू सिंग व्हेन यू प्ले दिस गेम। आप लोग ये गेम प्ले करते टाइम कौन से सॉन्ग प्ले करते हो, कौन से सॉन्ग बजाते हो, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। आप जो भी सॉन्ग गाते हो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देन क्या है,
प्ले दिस गेम इन योर स्कूल। आपको ये गेम स्कूल में तो अभी आप आ नहीं रहे हो, तो आपको क्या करना होगा, ये गेम आपके घर पे आपके फ्रेंड्स हो उनके साथ या फिर फैमिली मेम्बर के साथ प्ले करनी होगी। देन नेक्स्ट क्या है, Why do we make a circle in each of these game? हम लोग सारी गेम में सर्कल ही क्यों बनाते हैं? क्या पूछा है, Why do we make circle in each of these game? हम लोग क्यों सारी गेम में सर्कल ही बनाते हैं? क्यों रेक्टेंगल नहीं बनाते, क्यों ट्राइंगल नहीं बनाते, क्यों सर्कल ही बनाते हैं? यहाँ पे हम लोग देखते हैं सर्कल की आपको कोई भी साइड्स दिखाई दे रही है, यस और नो? नहीं दिखाई दे रही है। सर्कल के कोई भी कॉर्नर्स आपको दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे हैं। यानी कि सर्कल में इजीली सेंटर को चूज करके हम लोग कोई भी चीज़ पुट कर सकते हैं एंड सर्कल के कोई भी साइड्स एंड कॉर्नर्स नहीं होते, इसीलिए हम लोग इजीली सर्कल में सारी गेम्स प्ले करते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, व्हाट इफ अ रेक्टेंगल वाज मेड? अगर हम लोग रेक्टेंगल बना देंगे तो क्या होगा, क्या हम लोग गेम प्ले कर पाएंगे? इफ अ रेक्टेंगल इज मेड, अगर हम लोग रेक्टेंगल बनाएंगे, देन प्लेयर पोजीशन आर नॉट, क्या लिखा है, क्या बोलती हूँ मैं, ध्यान से सुनना। इफ अ रेक्टेंगल इज मेड, प्लेयर पोजीशन आर नॉट इन द इक्वल डिस्टेंस। यहाँ पे ये रहा, रेक्टेंगल बना लिया, यहाँ पे हमने कुछ थिंग रखी, गलती से हम लोग वो थिंग्स यहीं पर भी रख सकते हैं, कई बार यहीं पर भी रख सकते हैं। तो क्या होगा, जो प्लेयर है उनसे हम लोग एग्जैक्ट डिस्टेंस पर हमारी थिंग्स को नहीं रख पाएंगे। सो हमें इक्वल डिस्टेंस पे कोई भी चीज़ रखनी हो तो वो हम सेंटर में इजीली, सर्कल है उसके सेंटर में इजीली पुट कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग सर्कल का यूज़ करते हैं। सो हम लोग रेक्टेंगल यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर रेक्टेंगल यूज़ करेंगे तो दोनों प्लेयर को इक्वल चांस नहीं मिलेगा। देन क्या है, थिंक ऑफ सम अदर गेम्स यू प्ले बाय मेकिंग अ सर्कल। यहाँ पे आप लोग कौन कौन सी गेम है वो सर्कल में खेलते हैं, वो उनका लिस्ट बनाना है। तो आपने पासिंग द पार्सल वाली गेम खेली होगी, उसमें क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं एंड एक पिलो जैसा होता है उनको वो लोग सर्कल में पास करते हैं एंड एक दूसरे को देते हैं। देन आपने टेलीफोन वाली गेम भी खेली होगी, जिसमें क्या करते हैं, जिसमें एक फर्स्ट मेंबर होता है, वो दूसरे के कान में कुछ कहता है, देन वो सर्कल में पास होते होते फर्स्ट मेंबर तक आती है। वैसे बहुत सारी गेम है जो हम लोग सर्कल में प्ले कर सकते हैं। सो उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे बनानी होगी। सो ये यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू एवरीवन।